प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। एकादशी तो आज एकादशी तो नहीं है, हैं? तो एकादशी हो, भोजन ना करके आए हो इसलिए आवाज नहीं आ रही हो। और नहीं वैसे महाराज भगवान की कथा में आवाज नहीं आती। घर पे किसी से झगड़ा हो जाए तो तीसरे मोहल्ले वाले ये आवाज सुनेंगे, हैं? फिर आवाज कम नहीं होती। वहां तो फुल वॉल्यूम रहता है, भगवान के नाम पे ही वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रेम से बोलो ऐसे। अब याद दिलाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है आपसे। कोई बात नहीं, एक दो दिन की बात है, फिर पता चल जाएगा सब। वो जो जरासंध का मुकुट था, सभी राजा जो राजसी यज्ञ करता था उसके चरणों में अपने मुकुट रख देते थे। यज्ञ पूरा होने के बाद सबको मुकुट वापस किए जाते थे। ये मुकुट जरासंध का बहुत अच्छा मुकुट था। परीक्षित ने उसके लिए जिद की थी और कहा था कि ये मुकुट मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो। तो वो मुकुट उनका वापस नहीं किया गया था। वो परीक्षित के सर पर था और परीक्षित के सर पर जब वो मुकुट आया तो उसमें कलयुग ने निवास किया। परीक्षित राजा आगे गए, आगे जाकर के उनको प्यास लगी जंगल में, तो वहां देखा समयक ऋषि का आश्रम है। समयक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। उनसे जल मांगा पीने के लिए, लेकिन वो ध्यान में थे, जल नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लकड़ी से उठा करके उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो उन्होंने वहीं से हाथ में जल लेकर के और एकदम से संकल्प कर दिया कि इति लंघति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि, इति लंघति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि, इति लंघति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि, कि जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। समयक ऋषि को पता चला। समयक ऋषि ने अपने शिष्य को भेज करके कहा कि राजा परीक्षित को जाकर के कह दो तुम्हें श्राप लगा है और अपनी मुक्ति यदि करनी है तो कोई ना कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। राजा परीक्षित को जाकर के बताया कि आपको 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय देखो। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और सभी से पूछने लगे जाकर के कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करनी चाहिए। शुक्रताल नाम के स्थान पर गए। शुक्रताल देखा होगा आपने, किसी ने गया है कोई शुक्रताल? हरिद्वार से पहले है, मेरठ से आगे थोड़ा सा हस्तिनापुर के पास में जगह है शुक्रताल नाम की, वहां शुक्रताल है। वहां पर श्री सुखदेव मुनि मिले। 16 वर्ष की अवस्था है उनकी और अवधूत भेष में हैं। उनसे पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। बोला जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो कि उसे भागवत सप्ताह सुननी चाहिए। कि ये भागवत सप्ताह कौन सुनाएगा? ये भागवत सप्ताह आपको हम श्रवण कराएंगे। तब वहां पर राजा परीक्षित बैठे और श्री सुखदेव मुनि ने उनको भागवत कथा श्रवण करानी शुरू की है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब ये तो सुखदेव जी थे जिन्होंने बताया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो। अब हम भी आपको बता रहे हैं मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। सुन लो भागवत कथा है। सही बात है, ये झूठ मत समझना इस बात को। अरे जीवन में दिन ही तो 7 होते हैं, मैंने कल ही बताया था। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही तो दिन है। इससे ज्यादा और कोई दिन किसी को मिलेगा? इन्हीं में मृत्यु होनी है। तो इसीलिए इनको ही सुधार लो तो सब कुछ पूरा जीवन सुधर जाए। और हम तो क्या करेंगे यहाँ? मुक्ति का उपाय नहीं देखना, बस सुबह से शाम तक भोजन के चक्कर में लगे रहेंगे हैं।
जब भगवान ने जन्म दिया था तो कहा था भजन करेगा। अब वहां से जब यहाँ आते आते भजन तो भूल गए और भोजन याद रह गया, है ना। और देखो ये भी कितनी बड़ी विडंबना है। आप भोजन करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे दिन में, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, लेकिन भजन करने बैठोगे तो कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। भजन करने जब बैठोगे जब भी परेशानी आएगी। कहो तो कोई पड़ोसी आ जाए, कहो तो कोई रिश्तेदार आ जाए, कहो तो कमर में ही दर्द हो जाए, घुटने में ही दर्द शुरू हो जाए, सर में ही दर्द हो जाए, कोई बच्चा ही आ जाए पीछे से। भजन करने में ही दिक्कत आती है। भजन करने में कोई समस्या नहीं है। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। आप कभी भी देख लेना, जब भी कहीं जाने की सोचोगे ना, तभी कहो तो बुखार ही आ जाए और कोई काम आ जाए। कथा में जाने के लिए बैठे, आ गई पड़ोसन हताई करने के लिए। और कथा में तो वही आता है जिसे भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर। बगैर भगवान की कृपा के नहीं आ सकता यहाँ कोई। देखो हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी हमारे द्वारा अच्छा काम होता है तो उसके केवल 2 ही वृत्ति होती हैं कि या तो वो हमारे पुण्य कर्मों के फल से हो रहा है या भगवान की कृपा से हो रहा है। अब आपको यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि आप कोई भी काम करते हो तो कौन सा काम आपके पुण्य कर्मों से और कौन सा काम भगवान की कृपा से? बड़ा सरल है। यदि आप घर से निकल करके जा रहे हो, गौशाला जा रहे हो गाय की सेवा करने के लिए, मंदिर जा रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए जा रहे हो, कहीं परिक्रमा करने के लिए जा रहे हो, संत गुरु के आश्रम में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, तो समझ लेना कि ये आपके पुण्य कर्मों का फल है जो आप ऐसा कर पा रहे हो। ये आपके पुण्य कर्मों से होता है। और यदि गौ माता स्वयं आपके दरवाजे पर आए चल के, संत महात्मा कोई स्वयं आपके दरवाजे पर आए चल करके और आपको आकर के आपके घर पे आके आशीर्वाद दें, आपके घर पे आकर के आपको कथा सुनाएं, तो समझ लेना कि अब भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। और ये भगवान की कृपा से होता है, अन्यथा नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमें संत महात्माओं के, गाय के, ब्राह्मणों के दर्शन नहीं होते। हमारे हनुमान जी जब माता जानकी की खोज में सुंदरकांड में जब बताते हैं लंका में गए थे, तब विभीषण से मिले थे, तब विभीषण ने यही कहा था कि अब मोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बगैर भगवान की कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। और भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है जो मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। पूरी लंका में और किसी को हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, सबको बंदर के ही दर्शन हुए थे, सबको बंदर ही दिखाई पड़े थे, लेकिन सिर्फ एक विभीषण को संत रूप में दिखाई पड़े थे भगवान, क्योंकि भगवान ने विभीषण के ऊपर कृपा की थी। तो भगवान की जब कृपा होती है तब हमारे साथ में हमें दर्शन देने के लिए कोई ना कोई संत, गाय, गुरु, ब्राह्मण स्वयं आते हैं और आकर के दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव मुनि आगे बैठे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? तो बताया कि उसे भागवत सप्ताह सुननी चाहिए। बैठो, हम आपको भागवत सप्ताह सुनाते हैं। भागवत सप्ताह यहाँ से श्री सुखदेव मुनि ने कहनी प्रारंभ की है। तो बताया कि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। लेकिन तभी जब कोई अच्छा काम होता है ना, विघ्न कोई ना कोई जरूर आता है। तभी वहां पर आगे देवता आए। देवताओं ने आकर के कहा श्री सुखदेव मुनि से कि आप ये अमृत कलश लो और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, मृत्यु से डर है राजा परीक्षित को, तो ये अमृत पिला दो।
श्री सुखदेव मुनि ने सोचा कि ये देवता तो बड़े चालाक हैं, देवता बगैर मतलब के किसी के यहाँ ऐसे नहीं आते, आज ये कैसे अपने आप ही अमृत लेकर के आ गए। तो उनको वो अमृत नहीं लिया, उनसे मना कर दिया, बोले नहीं जाओ, तुम कुछ ना कुछ बदले में चाहते होंगे कि हाँ हम बदले में चाहते हैं, हमें कथा सुना दो। तो सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, कह दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचो का मणिर महान ब्रह्मा रातो विचारी व तदा देवान जहास। तो यह कि कहा तो कोई साधारण कांच का टुकड़ा और कहा मानश्रेष्ठ मणि, कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही ये तुम्हारा जो तुच्छ अमृत है ये भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए आपको अमृत के बदले में कथा नहीं सुनाई जाएगी। अमृत जो पान कर लेता है उसके पुण्य धीरे 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 नष्ट होते हैं, इसमें फर्क है अमृत में और भागवत अमृत में। भागवत कथा में कि जो अमृत पीता है वो धीरे धीरे उसके पुण्य नष्ट होते हैं, और जब उसके पूरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर से उसे पृथ्वी पर आना पड़ता है, चाहे कोई देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य। और भागवत सुनने से धीरे धीरे हमारे जो पाप नष्ट होते हैं, और जब पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं तो फिर केवल हमारे पास पुण्य बचते हैं, और फिर वो पूरे जीवन कभी पुण्य नष्ट नहीं होते और हमें भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भागवत में और अमृत में अंतर है। वहां से देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि आज हमारा बड़ा अपमान हुआ, हमें कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बैठो, एक धर्मतुला मंगाई, धर्मतुला में एक पडले में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पडले में 4 वेद 6 शास्त्र और बाकी 17 पुराणों को रखा, लेकिन फिर भी भागवत का पडला भारी रहा। कहा कि ये भागवत महान श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए आपके अमृत से तुलना भागवत की नहीं हो सकती, भागवत ज्यादा महान है। श्री सुखदेव मुनि ने जो किया है वो सही किया है। अब सुखदेव मुनि को तो पता है कि ये कथा कितना बड़ा फल है, ये हम सोच नहीं पाते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के हजारों जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तब जाकर के व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य लाभ प्राप्त होता है, और किसी व्यक्ति के लाखों जन्मों के पुण्य संचित होंगे तब जाकर के वो व्यक्ति भागवत कथा करा पाता है। भागवत कथा कराना हर किसी के बस की नहीं है। बहुत दुनिया बैठी है और कितने ही लोगों के पास धन संपदा है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कथा नहीं करा सकते। कथा कराने के लिए पुण्य होना जरूरी है, धन की जरूरत नहीं है, धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो पुण्य रूपी धन है हमारे पास उसकी ज्यादा आवश्यकता है। जिसके पास पुण्य रूपी धन होगा वही कथा करा पाएगा, हर कोई इस कथा को नहीं करा पाता। अमृत से या पैसे से इस कथा की तुलना नहीं होती। कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि वो भी तरसते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें बताया है अनन्या चिंतयो माये जना पर्यपास्ते तेसाम दिव्य विमुक्तानम योगक्षेमम बहाम्यहम्। बड़े बड़े योगी भी भगवान की कथा के लिए तरसते हैं। और ये खाली ऐसा ही नहीं है कि कोई गीता में ही बताया हो, सभी ग्रंथों में बताया है। आपने कभी देखा हो पद्म पुराण में भी बताया है। पद्म पुराण का जो पहला उसमें जो भाष्य है, पहले भाष्य का 68वां श्लोक है, उसमें बताया है यत् फलम नास्ति तपस्यान योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। यानी के
कितने ही यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन, जो फल तपस्वी को नहीं मिलता, जो फल योग से नहीं मिलता, वो फल भगवान की कथा सुनने से मिलता है। लाखों वर्ष की तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, जो हजारों वर्ष की योग साधना करे उससे वो फल नहीं मिलता, वो फल आपको भगवान के कीर्तन से मिलता है, भगवान के सत्संग से मिलता है। ये पद्म पुराण के पहले स्कंद के 68वां श्लोक है, उसमें बताया गया है। तो भागवत कथा बहुत बड़ा बृहद ग्रंथ है। एक कथा आती है, वैसे जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं वो पूर्ण रूप से कथा भागवत की नहीं है। वो यदि किसी को कथा पढ़नी हो तो वो महाभारत में कथा मिलेगी। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 22 और अध्याय 23 पर वो कथा दी हुई है कि एक बार गरुड़ जी महाराज अपनी माँ विनीता से पूछते हैं कि माँ एक बात बताओ, आप बड़ी हैं फिर भी आप माता कद्रू की दासी क्यों बनी? कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन है, कश्यप जी की पत्नी है। कद्रू की संतान है सर्प और विनीता की संतान है गरुड़ जी। और मैं भी बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, बल में भी बड़ा हूं, लेकिन मुझे सर्पों के कहने के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सर्प मेरे पास में मेरे पीठ पे आके बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं वहां लेके चलो, तो मुझे जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? तो माता विनीता ने बताया कि बेटा एक बार हम दोनों बहनों में एक शर्त लगी थी, और शर्त ये लगी थी कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं उनका रंग सफेद है कि काला है। मैंने कहा था सफेद है, माता कद्रू ने कहा था कि काला है, और जब हम गए देखने के लिए तो उनका रंग हमें काला मिला, इसलिए मैं शर्त हार गई और शर्त हारने के कारण मुझे दासी बनना पड़ा। गरुड़ जी ने कहा कि इसका मतलब मां तुम्हारे साथ में छल हुआ है, क्योंकि मैंने तो कितनी बार देखा है उनकी पूंछ का रंग सफेद है, और नहीं है विश्वास तो चलो मैं दिखा करके लाता हूं। जाकर के देखा तो उनकी पूंछ का रंग सफेद था। हुआ यह था कि जब कद्रू और विनीता ने शर्त लगाई थी तो विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को बताया नहीं था, कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को बता दिया था। कद्रू की ही संतान है ये सर्प, शेषनाग जो भगवान विष्णु की सैया बने हुए हैं, और वासुकी नाग जिससे समुद्र मंथन हुआ था, जो समुद्र मंथन के समय जिसकी रस्सी बनाई गई थी, और कालिया नाग जिसको भगवान श्री कृष्ण ने नाथा था, ये सब कद्रू की ही संतान थे। शेषनाग सबसे बड़े, उससे छोटे वासुकी और उससे छोटे कालिया। तो सर्पों को बता दिया था। सर्पों ने कहा था कि मां तुम शर्त हार जाओगी। कद्रू ने कहा कि नहीं, मुझे कैसे भी करके जीतना है, कि जीतना है तो तुम दूर से देखना। दोनों दूर से देखने के लिए गई थी, तब तक काले काले सर्प जाकर के उनकी पूंछ से लिपट गए थे, तो उनको काली दिखाई पड़ी थी, इसलिए उनको हार माननी पड़ी। जब ये बात गरुड़ जी को पता चल गई कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, गरुड़ जी ने सर्पों के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। सर्पों को मारना पीटना शुरू किया। संधि हुई, क्योंकि वो दास हैं। अब दास तो कहने में काम करेगा, मालिक नहीं हो सकता दास। संधि हुई तो सर्पों ने कहा कि यदि आप हमें देवताओं के यहां से ला करके अमृत पिला दो तो हम आपका और आपकी मां का दासत्व छोड़ देंगे। गरुड़ जी ने वो बात मानी। गरुड़ जी अकेले गए, देवताओं के वहां जाकर के आक्रमण कर दिया, देवताओं को परास्त किया, अंत में इंद्र को परास्त किया। इंद्र को परास्त करने के बाद में अमृत कलश लेकर के आने लगे। इंद्र ने कहा कि आपने हमें परास्त तो कर लिया, अमृत के लिए किया है, अमृत तो पान करना होता है, यही पान करो, लेकर के क्यों जा रहे हो? अमृत पीना है तो यही पी लो, लेके क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पीना नहीं है, मुझे तो ये अमृत जाके सर्पों को देना है और अपना और अपनी माता का दासत्व छुड़ाना है, हम दास ना रहें। इंद्र ने कहा कि यदि सर्प ये अमृत पी लेंगे तो सर्प बलवान हो जाएंगे, पृथ्वी पर लोगों का मुश्किल हो जाएगा जीना। सर्प अमर हो गए तो फिर पृथ्वी पर लोग कैसे रहेंगे? इसलिए तुम एक काम करो, अमृत तो लेकर के चलो, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो।
गरुड़ जी इंद्र को अपने साथ में लाए, लाकर के वो अमृत कलश सर्पों को दिया, अपना और अपनी माँ का दासत्व छुड़ाया। और जैसे ही उनका दासत्व छूटा, इंद्र ने तुरंत सर्पों के ऊपर आक्रमण किया, उनको परास्त करके फिर से अमृत कलश ले जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब ये कथा वैसे तो कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं इसकी, लेकिन यदि समझा जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। हमें भी, हमारे समाज में भी ये देखा गया है कि जब कोई हमारी संतान, हमारा बेटा या बेटी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कुछ करने लायक हो जाते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। अपने माँ बाप को कोई भी दुख से, तकलीफ से, परेशानी से दूर करना चाहिए। गरुड़ जी ने अकेले, उनकी माँ दासी हैं, उनको दुख होता है, इसीलिए अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो हमें भी अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए। पर समाज में तो आजकल देखा गया है कि जब संतान बड़ी हो जाती है, संतान थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप से ही पूछती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था। और ये मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा दुख है उन माँ बाप के लिए कि वो माँ बाप कभी ऐसे शब्दों को भूल नहीं पाते और किसी दूसरे को कहते भी नहीं है, क्योंकि अपनी ही संतान है। अपनी संतान के विषय में यदि किसी को कहेंगे तो अपयश खुद को ही भोगना पड़ेगा। कह भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर जो घुट घुट के माँ बाप जीते हैं, फिर जीते तो हैं लेकिन वो जीने की ख्वाहिश, वो जीने की तमन्ना नहीं रहती। संतान जब किसी के कहने में ना हो ना, वो बहुत बड़ा दुख होता है। हमारे संतान एक बार को ना हो तो ये तसल्ली हो सकती है, हमें ये खुशी हो सकती है कि कोई बात नहीं है, परमात्मा ने हमें नहीं दी, हमारे भाग्य में नहीं दी थी तो कोई बात नहीं। लेकिन संतान हो और संतान होने के बाद में निकम्मी निकल जाए, नालायक निकल जाए, वो बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग में जाने की इच्छा हो, किसी को साक्षात परमात्मा के दर्शन करने हो, तो साक्षात परमात्मा के दर्शन अपने माँ और अपने पिता के रूप में हो सकते हैं। माता पिता से बड़ा और कोई परमात्मा इस संसार में कोई नहीं है दूसरा। हमारे माँ बाप सबसे बड़े परमात्मा हैं और केवल माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो बच्चे से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। अन्यथा संसार में सब मतलब के लोग हैं, सब मतलब से दिखावा करेंगे, मतलब से प्रेम करेंगे, और जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा उसके बाद में फिर कोई किसी का नहीं रह जाता। माँ बाप जरूर निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हार्दिक प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा, माँ जब बच्चे को लेती है तो अपने कंधे से लगाती है, क्योंकि माँ की इच्छा होती है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे को वहां तक दिखाई दे। जितनी सोच मेरी है मेरे बच्चे की सोच उतनी हो, जितना दिमाग मेरे पास है मेरे बच्चे के पास उतना दिमाग हो, जितना सुख वैभव मेरे पास है उतना मेरे बच्चे के पास हो। ये माँ की सोच होती है। लेकिन एक पिता की सोच उससे भी बड़ी होती है कि पिता जब बच्चे को लेता है तो कंधे पर बिठाता है और वो सोचता है कि मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे को वहां से दूर तक दिखाई देना चाहिए। जितनी संपत्ति मेरे पास है मेरे बच्चे के पास संपत्ति और ज्यादा होनी चाहिए। कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के पास में संपत्ति कम हो, संपत्ति ज्यादा ही चाहते हैं। इसीलिए सबसे बड़े परमात्मा माता पिता हैं हमारे। और कोई व्यक्ति यदि कहता हो, सोचता हो, तो मैं तो बड़े खुले मन से कहता हूं, किसी को कल से कोई मंदिर जाना हो भगवान के दर्शन करने, बेशक आज से ही ना जाए। कल से कथा में आना हो बेशक आज से ना आए।
कल से किसी को कोई 2 रुपए कहीं दान पुण्य करने हो, बेशक आज से ना करे। व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने माँ बाप की सेवा शुरू कर दे, सच्चे हृदय से अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दे, आदमी को कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, किसी दर पर जाकर के सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के दरवाजे पे, मंदिर में जाकर के भी उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा माँ बाप के दर पे जाकर के माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के माँ बाप की सेवा करके प्राप्त कर लेगा, वो दुनिया में किसी चीज से प्राप्त नहीं कर पाएगा। माँ बाप के आशीर्वाद में इतनी बड़ी शक्ति होती है। और जिसने कभी जीवन में अपने माँ बाप की आंख में एक बार भी आंसू लाए हैं अपनी वजह से, अपने माँ बाप को कभी एक बार भी अपनी वजह से कोई दुख दिया है, वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही पैसा कमा रहे, लेकिन जिंदगी में कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके मन में कभी संतोष नहीं आएगा, वो कभी सुखी की रोटी नहीं खा सकता। वो जो माँ बाप की सेवा करके खा सकता है। कोई व्यक्ति, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी देना। बेटा गया, अपनी माँ से बोला कि माँ, पिताजी 1 गिलास पानी मांग रहे हैं और मेरे तो दोस्तों ने प्याऊ लगाई हुई है रेलवे स्टेशन पर, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ पे जा रहा हूं। उसकी माँ गई जल लेकर के, अंदर जाकर के उसे जल दिया। तो उसने कहा मैंने तो बेटे को कहा था, तुम क्यों लेकर के आई? तो कहा कि बेटा तो वहां उसके दोस्तों ने प्याऊ लगाई है स्टेशन पर, पानी पिलाने के लिए गया है, वो जल्दी में था, फोन आ रहे थे। मैं पूछता हूं मेरे माई बाप, क्या उस बेटे को वो प्याऊ का फल मिलेगा? जिस व्यक्ति ने अपने बाप को 1 गिलास पानी नहीं दिया, वो व्यक्ति कितनी भी जाके प्याऊ लगा ले, उसे 1 पैसे का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जीते जी माँ बाप को 2 रोटी के लिए नहीं पूछा, जीते जी माँ बाप को पानी के लिए नहीं पूछा, जीते जी माँ बाप को दुख तकलीफ के लिए नहीं पूछा, और मरने के बाद तुम भंडारे करो, लाखों लोगों को खिलाओ, हर साल कितने ही श्राद्ध करो, पिंडदान करो, उसका कोई फायदा नहीं है। जो करना है जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो, मरने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। इसीलिए मैं कहता हूं माँ बाप से बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। और उसमें भी जो माँ का दर्जा है वो तो बहुत बड़ा है। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है संसार में। कहते हैं, साइंस भी कहता है इस बात को कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, इस शरीर की जो दर्द सहने की क्षमता है वो 9 मेगाबाइट की है। 9 मेगाबाइट तक दर्द होगा तो शरीर सहन कर लेगा, यदि उससे ज्यादा दर्द होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही संसार का सबसे बड़ा अपवाद है कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके दर्द की सीमा 12 मेगाबाइट तक पहुंच जाती है, और फिर भी बच्चे को सही सलामत जन्म देती है। तो सोचिए कि उस माँ की बराबरी कोई संसार में कर सकता है, जिसने इतना दुख सहन किया हो, जितने इतनी परेशानी से उस बच्चे को पैदा किया हो। और वो बच्चा यदि माँ की इज्जत ना करे तो माँ की आत्मा से क्या निकलेगा? कहते हैं कोई सन्यासी भी हो जाए ना, जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं तो संसार से उनका रिश्ता कट जाता है, घर बार माता पिता सबसे रिश्ता कट जाता है। सन्यास लेने के बाद में यदि उसका पिता उसकी आंखों के सामने आ जाए तो अपने पिता को भी वो पुत्र कह करके बुला सकता है सन्यासी होने के बाद। लेकिन जीवन में कभी उसकी माँ यदि सामने से आ जाए तो उसका दायित्व है कि माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके माँ ही कहेगा। माँ को कभी संसार में किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा जा सकता। माँ का दर्जा इतना बड़ा है हमारे शास्त्रों में। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्चे हृदय से माँ बाप की सेवा करो। और मैं तो बड़ा साफ कहता हूं, मुझे कोई वो नहीं लगता। आपको यदि यहाँ कथा में बैठ करके मेरी कोई बात अच्छी लग रही हो, आपके दिमाग में अच्छी लग रही हो, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है मेरी बात को यहीं छोड़ जाना, घर तक मत लेके जाना। अच्छी अच्छी जितनी बात हो उसे यहीं छोड़ जाना। लेकिन यदि कोई
पूरे 7 दिन की कथा में एक भी बात आपके हृदय पे लगे, आपके दिल पे लगे, उस बात को अपने घर लेकर के जाना और उस रास्ते पर चलना, वो बात आपका जीवन बदल देगी। और मुझे कहने में परहेज नहीं होता, मेरे मन में जो आता है मैं कह देता हूं, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं केवल किताब में जो लिखा हुआ है, कहानी में लिखा हुआ है, वही पढ़ के आपको सुनाने के लिए आया हूं यहां पर। नहीं, हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन कैसा है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, वो सब बातों के लिए भी हमारी कथा है। कथा केवल इसलिए नहीं है कि कथा में आए, हंसी मजाक करी, आपको हंसाया, आपको नचाया, खिलाया, आपको चुटकुले सुनाए और अपने यहां से निकल गए। नहीं, कथा बहुत बड़ी चीज है। कथा हमें जीना सिखाती है, एक एक पल पर जीना सिखाती है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कल कि कथा हमारे लिए है, लेकिन हमारे लिए क्यों है, हर कथा से हमारे जीवन में क्या है वो आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा धन है। जो माँ बाप की सेवा करेगा उसे किसी की चौखट पर जाकर के हाथ जोड़ने की कभी संसार में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।